Interference was what? The superposing of two or more waves to give a resultant wave whose displacement is given by the principle of superposition. Now, we are going to talk about some points. ठीक है, अब जैसे ये दो waves हैं, ये जो बोल्ड लाइन है ना, ये क्या है? क्रेस्ट। डॉटेड लाइन क्या है? ट्रफ। फिर ये बोल्ड लाइन क्या है? क्रेस्ट। डॉटेड लाइन क्या है? ट्रफ। अब इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रही है? इन वाले पॉइंट्स पे। इधर क्या हो रही है? इंटरफेरेंस। अब जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कौन सी दो मिल रही है? क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है या क्रेस्ट ट्रफ मिल रहा है? सर क्रस्ट क्रस्ट मिल रही अच्छा, यहाँ पे? है। सर ट्रफ ट्रफ। अच्छा, यहाँ पे? सर ट्रफ ट्रफ। ये तीनों तो कंस्ट्रक्टिव ही हैं। क्रेस्ट ट्रफ का है भाई? अच्छा, ये? सर क्रस्ट ट्रफ। ये क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तीनों क्या थे जी जब सर। तीनों ही एक साथ? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, ये भी? ये क्या है? सर ये भी क्रस्ट ट्रफ। Good. तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं, ये वाली, ये सारा क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। फिर ये वाली लाइन क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। फिर ये वाली क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। फिर बीच में क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। इस कंस्ट्रक्टिव तरह है। की जो बीच में से कोई कंस्ट्रक्टिव है, फिर ये डिस्ट्रक्टिव जा रही है, फिर ये व्हाट इज दिस? ये हम सारे बना रहे हैं कि वेयर इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम? ऑब्वियसली एट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट। वेयर इज द एम्पलीट्यूड मिनिमम? ऑब्वियसली एट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट। इंटरफेरेंस क्या है? एट रीजन्स ऑफ मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स। ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, एक को हम कहेंगे मैक्सिमा और एक को हम कहेंगे मिनिमा। मैक्सिमा क्या पॉइंट होता है? जहाँ पे एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम। मिनिमा कहाँ, कौन सा पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड इज द मिनिमम? मैक्सिमा ठीक। कहाँ पे होगा? जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। मिनिमा कहाँ होगा? जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। Now, waves arrive in these points in waves resulting in maxima amplitude, hence amplitude high intensity। तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी आपके पास जो होगी वो हाई होगी, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो लो होगी। At regions of minima, destructive interference occurs where the waves arrive at these points in antiphase resulting in minima or zero amplitude। तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी है। So we have a Young's double slit experiment, the most favorite most question of the examiner जो आता है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे भी आप देखो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये रेड रेड वाला, येलो येलो वाला, रेड रेड वाला, येलो येलो वाला, ये सारे क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या देती है? मैक्सिमा और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और इंटेंसिटी मैक्सिमम, और ये एक फ्रिंज प्रोड्यूस करेगी। अगर मैं लाइट के हिसाब से बात करूं तो ये मेरे पास ब्राइट फ्रिंज बनाएगी। गॉट इट? सर फ्रिंज मतलब। फ्रिंज एक मतलब जैसे टॉर्च, देखिए टॉर्च जलाइए कभी, लाइक एक्चुअल टॉर्च, फोन वाली नहीं। जी जी सर। ठीक है। क्या होता है उसके अंदर? ये टॉर्च है, ये टॉर्च होती है। ठीक है। जब आप टॉर्च जलाते हो, कभी दीवार पे क्या बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रीन आ रही थी, या ये बन रहे होते हैं इस तरह के होल्स? ठीक है। बीच वाला बहुत ब्राइट होता है। ठीक है। फिर इर्द गिर्द हम्म। एक डार्क फ्रिंज होता है, फिर एक साइड वाला और बहुत ब्राइट होता है। दिस इज व्हाट अ टॉर्च हम्म। लुक्स लाइक, राइट? मोबाइल जी की सर। टॉर्च में भी, बल्कि नहीं, मोबाइल की टॉर्च में तो नहीं ऐसा होता, वो फ्लैश लाइट है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक ब्राइट फ्रिंज होता है, फिर एक डार्क फ्रिंज होता है, फिर एक ब्राइट फ्रिंज होता है, फिर एक डार्क फ्रिंज। ये फ्रिंजेस होते हैं। फिर आप जितना करीब लेते जाते हो, क्या होता है टॉर्च को? वो बिल्कुल ये वाला जो रीजन होता है ना, बहुत ब्राइट हो जाता है। ये वाला रीजन थोड़ा सा डार्क डार्क, फिर ये वाला रीजन बहुत ब्राइट होने लग जाता है। दीज आर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ब्राइट फ्रिंज होगा। डिस्ट्रक्टिव में मिनिमा प्रोड्यूस होगा, एम्पलीट्यूड वुड बी मिनिमम, इंटेंसिटी वुड बी मिनिमम, और डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। गॉट इट? जी सर। ये आप किसी और लॉगिन आईडी से एंटर हो रहे हो? जी सर, मैं अपने पीसी से कनेक्ट किया मैंने। वो विल लिखा हुआ है इसके ऊपर, कौन है पता नहीं। अच्छा, आ जाओ। सही है। ये ब्राइट फ्रिंज, नहीं सर, वो मैं एक ही आईडी से नाम, कनेक्ट हुआ हूँ सर। ये मैं नाम नहीं हूँ। विल लिखा हुआ, WILL। नाइस। ये मैं नहीं हूँ। हाँ, ये नहीं है आप? जी सर, मैं नहीं हूँ। ओके। फिर ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है। फिर ये डार्क है, डार्क डार्क। अब ये डार्क वाले कौन से? जहाँ पे
एक मैक्सिमा एक मिनिमा मीट करे, यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मीट करे, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। समझ आ गई ये भी एग्जाम्पल वही है। जी सर। ये ब्राइट कहाँ पे हो रहा है? अब इनको हम कुछ नाम देंगे। इसको मैं नाम दूंगा जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। फिर मैं डिस्ट्रक्टिव मिनिमास को भी ऑर्डर देता हूँ। मिनिमा में जीरो ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। मिनिमा में क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और सेकंड ऑर्डर मिनिमा। गॉट इट? जी सर। अब कुछ और इस पे लेबलिंग बहुत जरूरी है। जो फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस होते हैं, इसको हम कहेंगे फ्रिंज स्पेसिंग, एक्स, ठीक है। जो डिस्टेंस स्लिट्स के दरमियान होता है उसको हम कहते हैं स्लिट सेपरेशन, ए। जो डिस्टेंस स्क्रीन गैप, वो स्लिट से लेके स्क्रीन के दरमियान होता है, स्लिट से लेके स्क्रीन के, सोर्स से नहीं, स्लिट से, ये जो गैप है, ठीक है, स्लिट से लेके स्क्रीन तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं डी, ए, एक्स और डी। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, लेमडा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय डी। गॉट इट? जी सर। In the diagram above, the narrow double slits act as wave sources. Slit S1 and S2 behave as coherent sources where the waves coming from them are always at a constant phase difference that produce an interference pattern on screen C. This interference pattern is shown in diagram, and separation between successive bright fringes is also shown. We call it fringe spacing. इसको हम X से denote करेंगे. The bright fringes are formed due to constructive interference where the waves arrive at the points in phase. ये वो वाले points होते हैं जहाँ पे waves आपस में in phase होती है. While the dark fringes are due to destructive interference where the waves arrive at these points in antiphase. Hence, no resultant amplitude then appears dark. So here you can see there's a two-source interference with water. An interference pattern involving water waves is produced by two vibrating sources at the water surface. The lines represent crests and the spaces between the lines represent troughs. The regions where the lines intersect वो constructive interference है, जहाँ पे intersecting species में crest और trough आ जाएगा, वो destructive interference वाली lines होती है। अब वो कहते हैं कि क्वेश्चन आता है कि आप कैसे, लाइक एक ही सोर्स है, अब आप कैसे, क्योंकि दोनों जिन वेव्स को आपने इंटरफेयर करवाना है वो सेम फ्रीक्वेंसी की भी होनी चाहिए, वो सेम वेवलेंथ की भी होनी चाहिए, वो सेम स्पीड की भी होनी चाहिए, वो सेम कलर की भी होनी चाहिए। अब ये इंश्योर करना तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब आपको दो वेव्स को करवाना है। तो इसका एक और तरीका क्या होता है कि आप वेव एक ही लो, उसके आगे स्लिट्स दो बना दो ताकि वो आपस में इंटरफेयर कर जाए। इसको हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वरना आपको क्या करना पड़ता? आप स्लिट्स दो ही रखते, ठीक है ना, एक आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, एक यहाँ से करनी पड़ेगी। ये तो इम्पॉसिबल होता है, कभी भी दो वेव्स एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम हो ही नहीं सकती। आप वेव ही रखो, यंग ने कहा हम स्लिट्स दो बना देते हैं कि वो दो स्लिट्स में से गुजर जाए। समझ आ गई? जी सर। गुड। Now, conditions required for two source interference fringes to be observed. The sources must be coherent, should maintain a constant phase difference. They should have the same frequency. They must be monochromatic. Chromatic, chroma color होता है. Principle of superposition must apply. They should produce the same types of waves and they should have the same amplitude. याद रहेंगी? Simple. Okay. Light waves के लिए wavelength should be in the visible range 400 nanometer to 700 nanometer. Visible light की जो range होती है. Slit separation D is around 10 is to minus 4 और ये 1 to 2 मीटर होनी चाहिए, ज़्यादा दूर भी ना हो. So what's the meaning of a constant phase difference? The primary source of light is transition of electrons. ये छोड़ दो, ये नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया. ओके, पाथ डिफरेंस को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज पाथ डिफरेंस? एक इस सोर्स से लेके पी तक है, और अगर मैं इस सोर्स से पी तक जाऊं, इन दोनों पाथ में कोई ना कोई डिफरेंस है, ठीक है, वी कॉल दैट अ पाथ डिफरेंस. लेट्स से ये 13 लेमडा पे था, ये 14 लेमडा पे है, इनका पाथ डिफरेंस कितना हो गया? एक लेमडा का पाथ डिफरेंस है. इसके क्वेश्चंस में वो आपको समझ आ जाएगा. ये भी हो गया. For other points with destructive interference, the path difference must be source are in phase. Just a second.